So about this subject, engineering drawing. So what is engineering drawing? इसका सब्जेक्ट का नाम जो है EGD है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन. लेकिन synonymously we are using this name engineering drawing, engineering graphics, engineering graphics and design. तो इनमें से कोई भी नेम हम इसको यूज कर सकते हैं. बाकी आपका टाइटल ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन. डिजाइन में आपका जो ऑटोकैड वाला पोर्शन है वो आपका डिजाइन में आ जाता है. ग्राफिक्स आपका ये वाला जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पोर्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में both the things are covered. So first of all, what about the subject engineering drawing? How it is important? Is it important for mechanical students or for all of the students? Basically जो engineering drawing है, this subject is useful for all branches. आपको पता है कंप्यूटर के लिए कैसे हेल्पफुल है? कंप्यूटर के लिए कोई हेल्पफुल है कि नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग? कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल मैं आपको बताता हूँ. देयर इज वन ऑफ द हेलो एप्लीकेशन जो कंप्यूटर का एक कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड. सुना है आपने मदरबोर्ड which is used in all computers and यस सर computers and लैपटॉप also. लैपटॉप आपके जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल में ये इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर बोर्ड की फॉर्म में ये यूज होता है. ये उसमें आपका पीसीबी टाइप का होता है. ठीक है, तो इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. डिफरेंट बात कंपोनेंट्स कभी शुरू हुई है? बेटा अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए. और स्टूडेंट्स म्यूट प्लीज, म्यूट योरसेल्फ. तो मदरबोर्ड जो भी आपका होता है, मदरबोर्ड इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. इट हैज आईसी, इसके ऊपर ग्राफिक कार्ड लगा होता है आपका. इट हैज कोई आपका यूएसबी का आपका पोर्ट होते हैं या आपके ऑडियो वीडियो के पोर्ट होते हैं. तो ऑल दीज कंपोनेंट हैव प्लेस्ड एट ए स्पेसिफिक प्लेस. तो आपको वो कहाँ पे आपके प्लेस किए हुए हैं, कहाँ पे आपके लगे हुए हैं, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन द ड्राइंग. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मदरबोर्ड के साथ जो आपका सीपीयू आता है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड का एक ड्राइंग लगा होता है. एक ड्राइंग लगी होती है जिसके ऊपर ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन मेंशन्ड. तो अगर आपको ड्राइंग की नॉलेज ही नहीं है तो कहाँ पे समझोगे आप, कैसे समझोगे? यहाँ पे ड्राइंग में हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है. यहाँ पे आपके पास फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू आता है एंड अदर आपके साइड व्यूज आते हैं. अभी मैंने सब्जेक्ट आपका स्टार्ट नहीं किया. जस्ट आई एम टेलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द दिस सब्जेक्ट. इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका कैसे इंपॉर्टेंट, कैसे आपके. तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपके लिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के लिए भी इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी हेल्पफुल है. जो आपकी ड्राइंग बनी होती है, ड्राइंग के ऊपर ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन मार्क्ड. अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की समझ ही नहीं होगी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना यू कैन बी पार्ट्स. ये कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ है, आपका आईसी लगा यहाँ पे हुआ है और आप समझोगे ये वाला आईसी लगा हुआ है, किसी और पार्ट को ही आप आईसी समझते हो. अदरवाइज ऑडियो वीडियो को अलग बात है कि आप वैसे आपको देख के समझ आ जाए तो अलग बात है. अदरवाइज ऑडियो वीडियो ये आपका लगा हुआ ऑडियो वीडियो, आप इसको इधर सोच रहे हो कि ये वाला ऑडियो वीडियो है. ठीक है, तो इसके लिए यू नीड द इंजीनियरिंग ड्राइंग. बाकी आपका अगर कन्वेंशनली हम ड्राइंग की बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इफ यू वांट टू परचेज ए कंपोनेंट,
हम बिल्कुल सिंपल से एक कंसेप्ट में लिखते हैं, इफ यू वांट ए टेबल, इफ यू वांट ए स्टडी टेबल, आप मार्केट में जाते हो, जब भी आपको स्पेसिफिक टाइप का टेबल चाहिए आपको, कि आपके कन्वीनियंट साइज के, जो आपकी हाइट ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उस साइज के आपको टेबल चाहिए। तो घर पे पहले आप चेक करोगे कि मेरे को इस टाइप का टेबल चाहिए, देन यू विल गो टू द मार्केट। कि मार्केट में मेरे को सर, भाई साहब ये वाला टेबल आप बना के दे दो, किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, आपका किसी कारपेंटर के पास जाते हो, या कोई शॉपकीपर है जहाँ पे आपकी फर्नीचर की शॉप है, वहां पे आप जाते हो, तो यू से आई रिक्वायर सो एंड सो टेबल। वो कहेगा भाई साहब ये स्टडी टेबल पड़ा हुआ है, ये आपका ड्राइंग रूम के लिए टेबल पड़ा हुआ है, ये आपका सेंटर टेबल पड़ा हुआ है, ये आपका ऑफिस टेबल पड़ा। आप कहोगे नहीं नहीं जी मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं स्टडी टेबल भी नहीं चाहिए, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, आई रिक्वायर। हाँ बेटा, आवाज क्लियर थी क्या? हाँ जी, साउंड क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? प्लीज टेल मी। आ रही है सर। हाँ, सम स्टूडेंट्स, आर्यन, अमरजीत, बेटा आप अपना थोड़ा चेक करो एक बार नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में ना कोई प्रॉब्लम हो। मेरे नेटवर्क में अभी तो मेरे को फॉल्ट नहीं लग रहा कोई, इट्स क्लियर। अगर प्रॉब्लम होगी तो सबके लिए, हाँ ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी, अगर कोई ग्लिच होगा तो मेरे को बता देना प्लीज, काइंडली टेल मी। तो हम टेबल की बात कर रहे थे, टेबल आप कहते हो सर मेरे को ये चारों टेबल में से कोई भी टेबल नहीं चाहिए, तो फिर वो पूछेगा सर आपको किस कौन सा टेबल चाहिए, आपको ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन देयर? मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी द ड्राइंग ओनली, यू विल बी रिक्वायरिंग द, वो आपको कहेगा यू विल बी डिमांडिंग फॉर द ड्राइंग, फिर देन यू विल हैंड ओवर द ड्राइंग। आप उसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसका टेबल का, या फ्रंट व्यू आप बना के दे दोगे, या उसका 3D एक आप इस टाइप से उसको, ठीक है जी, इस टाइप से आप उसको टेबल उसको बना के बता दोगे, इसकी ये हाइट चाहिए जी मेरे को। सर उस साइड का नहीं दिख रहा। हाँ जी बेटा, सॉरी, हाँ टेबल आपको, आप ऐसे उसको बताओगे कि मेरे को टेबल जो है, ठीक है, मेरे को इस टाइप का टेबल चाहिए, इसकी ये वाली विड्थ होगी, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये मेरे को प्लाईवुड का चाहिए, ये मेरे को जो लेग्स हैं इसकी वो मेरे को पाइप में चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉर चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक खिड़की लगी होनी चाहिए छोटी सी, जहाँ एक कबो टाइप की स्मॉल आपके पास अलमीरा होनी चाहिए, जिसमें आप यू कैन प्लेस सम कंपोनेंट्स, या आपको कुछ और मान लो कंप्यूटर टेबल बनाना है, तो कंप्यूटर टेबल के लिए आपको कीबोर्ड के यहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए कि मेरे को ये 10 इंच पे चाहिए ऊपर से जो है, यहाँ 10 इंच कीबोर्ड के लिए स्पेस चाहिए, यहाँ पे मेरे को माउस के लिए स्पेस चाहिए, तो लाइक सो इट विल बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ओनली, आप वर्बली उसको नहीं बता सकते, दैट इज व्हाई जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है समटाइम इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स क्यों किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आप सब कुछ बोल भी सकते हो, आप हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो, आप उर्दू भी बोल सकते हो, पंजाबी भी बोल सकते हो, बट इवन यू कैन नॉट एक्सप्लेन द ड्राइंग, ड्राइंग विल बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ओनली, ठीक है, कोई कंपोनेंट आपने एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट आपने एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट विल बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ओनली। नाउ वी कमिंग टू द इंडस्ट्री, इफ वी कम टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या होता है कि some components are manufactured, तो component आपको मैन्युफैक्चर करवाना है, you require some component manufactured from the other manufacturer, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चर आप कैसे करवाओगे? you will send the drawing, फिर आप ड्राइंग सेंड करोगे, ड्राइंग के साथ आप लिखोगे कि कंपोनेंट मेरे को 100 कंपोनेंट चाहिए, इसको इसका मटेरियल कौन सा होगा, वो मटेरियल चाहिए, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन आप दोगे, देन दैट सप्लायर विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर
component. So this is the main overview of engineering drawing. इंजीनियरिंग ड्राइंग का कैसे हेल्पफुल है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप कोई कंप्यूटर के आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये बेनिफिट है, प्रिंटिंग में तो है ही है आपका, या और किसी भी ब्रांच में ये आपका इवन इवन देन जो ड्राइंग जो है इट इज यूजफुल इन डेली लाइफ आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट वी टेक द इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद आपका इसके बेसिक क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए, वो आपको मैं सारे बता रहा हूँ। हाँ जी बेटा, कोई इशू है क्या? दक्ष शर्मा प्लीज गूगल मीट पे लो। बेटा क्या प्रॉब्लम है गूगल मीट पे, आपको कोई इशू है क्या उसमें? जूम में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तो क्लास ले रहा हूँ पहले। सर जैसे आप दूर रहते हो ना आवाज क्लियर नहीं आती। जूम में क्लियर नहीं आती, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। नहीं सर, जैसे आप दूर जाते हो। बताइए अब बताइए, नई आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर। गूगल मीट में बेटा ये जो आपके आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना उन सब्जेक्ट्स में चल जाता है, ये गूगल मीट इसमें नहीं चलेगा। इसमें तो सिर्फ वही सिस्टम चलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये आपका ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम चलेगा और कोई सिस्टम नहीं चल सकता इसमें। बाकी जो बोलने वाला काम होगा, बोलने वाला मैं कैमरे के इसके सामने जो है मोबाइल के ऑलमोस्ट क्लोज होके ही बोलता हूँ। जो कोई वैसे कोई जनरल आपका डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन हो सकता है, चलो एक आधा पार्ट आपसे मिस हो जाए। आप भी अपना नेटवर्क थोड़ा ठीक रखिए। मैं क्लासेस ये नहीं कि मैं अगस्त से क्लासेस ले रहा हूँ बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इवन देन यू आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू में, लेकिन गूगल मीट में हमारे रिकॉर्डिंग नहीं हम कर सकते। कल को कुछ स्टूडेंट्स आप छोड़ जाते हो, स्टूडेंट्स कोई और ज्वाइन करते हैं, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। ये बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते इन चीजों को। अभी भी आपके पास पता नहीं 3 मंथ्स मिलेंगे कि 4 मंथ्स मिलेंगे आपको। मार्च में हो सकता है आपके एग्जाम हो जाए, तो इसलिए हमारे को इसको रिकॉर्डिंग करके रख लेंगे, बाद में वी कैन यूज दैट। तो ड्राइंग के बेसिक्स जो है, बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज द जो मेन जो आपको कंपोनेंट इसके लिए चाहिए होगा, दैट इज द ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट जो जनरली होती है, इट इज these are coming in the form of a size। ए में जो साइज आते हैं, these are starting from A0, A1, A2, A3, A4 and A5। ठीक है, जो कॉमनली आप ड्राइंग शीट आप यूज करते हो, ड्राइंग शीट आप या तो आप A2 साइज की यूज करते हो, अदरवाइज आपके एक बी टाइप की बी साइज की शीट आती है। बी साइज होते हैं, इसमें आपके साइज होते हैं A B0, B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो ये कॉमनली हम दो टाइप के साइजेस हम इसमें यूज करते हैं, जो आपको मार्केट में मिल, इट विल बी ऑफ द साइज B2 and its size is 500 into 702 mm। ठीक है, तो इसमें लेकिन साइजेस आपके ए साइज से डिनोट करते हैं हम, A0, A1, A2, A3, A4
A4 शीट आपको सबने कॉमनली यूज की होगी, जो आप जिसके ऊपर आप असाइनमेंट बनाते हो, जिसके ऊपर आप नोट्स वगैरह लिखते हो, जो आप आजकल तो जो आपके रजिस्टर वगैरह आते हैं, रजिस्टर भी सारे A4 साइज के आते हैं। आप उस पर चेक करोगे तो उस पर साइज लिखा होता है A4 साइज। तो जो A4 साइज है, A3 है, A3 इज डबल ऑफ द A3 is double of the A4. In the same manner, A2 is double of the A3 and so on. तो A0 जो होते हैं A0 साइज इज द बिगेस्ट साइज। A0 जो साइज है, A0 का मैं एक बार साइज देख देता हूँ। A0 साइज जो है इट इज 841 into 1189, all dimensions are in mm। साउंड नहीं आ रही सर। सर है ही नहीं। 2 मिनट हो गए, आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गए सर। अभी बताइए, अभी आवाज आ रही है क्या? Am I audible? यस सर। ओके। यस सर। तो अभी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम की शीट्स की बात कर रहे थे। ऑफलाइन सिस्टम में और साइज 500 into 702 mm। अब मार्केट में जाओगे, स्टेशनरी शॉप पे आप बोलोगे कि ड्राइंग शीट में चाहिए, ड्राइंग शीट विल प्रोवाइडिंग द शीट B2। ठीक है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना आपके पास ड्राइंग बोर्ड वगैरह नहीं होगा, तो यू विल बी यूजिंग द कॉमनली यूज्ड A4 शीट। ठीक है, जिसके ऊपर आपके रजिस्टर वगैरह भी जो आते हैं, रजिस्टर भी आजकल तो A4 शीट के आते हैं। लेकिन जो आप A4 शीट आप यूज करोगे वो आपने प्लेन ही यूज करनी है। ठीक है, रूल नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली जो 75 GSM की शीट आती है, ये वाली आपने नहीं यूज करनी। आप जो एक एग्जीक्यूटिव बॉन्ड टाइप की शीट्स आती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड, ठीक है, जैसे बिल्ट वगैरह है, इन कंपनीज की एग्जीक्यूटिव बॉन्ड के नाम से आती है। वो आपकी 100 GSM या 85 GSM में शीट्स होती हैं, जो आपकी होती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये इनका जो है वेट के अकॉर्डिंगली होती है आपकी। ये जितना आपका एरिया होगा, एरिया के अकॉर्डिंगली आपका वेट होता है इसका शीट का। तो आपने A4 शीट आपने थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ले लेनी है, जो ज्यादा GSM की होती है, वो वाली शीट्स आपने यूज करनी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। तो इन्हीं के यस सर। शीट्स के ऊपर आपने, हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है। अभी आप A4 शीट्स यूज करोगे, जैसे ही आपको कोई ऑफलाइन मोड में आपको बुलाते हैं, उस टाइम देन यू विल बी रिक्वायरिंग द B2 शीट।
आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, स्टेशनरी शॉप पे यू विल डिमांड फॉर द B2 शीट, जहाँ आप बोलोगे कि सर मेरे को आप ड्राइंग शीट दे दो, तो ड्राइंग शीट आपको जो मिलेगी वो आपको B2 साइज की ड्राइंग शीट आपको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आर द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, सिंपली इसको ड्राफ्टर भी बोल देते हैं, बट इट्स नेम इज टेक्निकल नेम इज मिनी ड्राफ्टर। तो अभी जैसे आप ऑनलाइन सिस्टम में आप घर पे आप बैठ के ड्राइंग अपनी बनाओगे, उस केस में आपको मिनी ड्राफ्टर की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं लिख देता हूँ और ऑफलाइन मोड ओनली, ये आपको सिर्फ ऑफलाइन मोड के लिए यूज करनी है। अब जैसे आप यूनिवर्सिटी में आते हो, यूनिवर्सिटी में आपको ड्राइंग शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर काम करना है। एट दैट टाइम यू विल बी रिक्वायरिंग दिस मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट आर द पेंसिल्स। पेंसिल आपकी HB, 2H, H2H या TH, these are the commonly used pencils in our engineering drawing। जो आपको सबसे मोस्ट जो रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो आपको HB पेंसिल की रहेगी, दूसरी आपको कोई भी 2H या 3H में से एक पेंसिल आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमनली यूज बता रहा हूँ। इस ये वाली जो पेंसिल आपकी, these two pencils will be required, 2H and HB। HB का मतलब आपको पता होना चाहिए। HB का क्या मतलब होता है बेटा? एनी स्टूडेंट? शेड होती है सर उसकी। हाँ जी बेटा। ये शेड बाउंड्री होती है सर लाइंस बनाने पेंसिल। के लिए होती है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आइडिया भी होगा। हार्ड एंड बोल्ड। तो HB जो होती है, HB इज द मिक्सचर ऑफ हार्ड एंड बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब होता है कितनी वो डार्क चलेगी। ठीक है, हार्ड, जितनी हार्डनेस बढ़ती जाएगी उतनी वो आपकी जो उसकी बोल्डनेस है वो उसकी कम होती जाएगी। तो जो HB पेंसिल होती है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड बोल्ड। तो ये इट इज आपकी B टाइप की पेंसिल भी आती है, 2B, 3B, 5B, 10B, लाइक सो। ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम? जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये इसको शेडिंग वगैरह पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो 2B, 3B, 5B, 10B पेंसिल होते हैं, इसके साथ इसकी जो थिकनेस होती है, जो उसकी मोटाई होती है, वो भी उसकी जो लेड होता है आपका, लेड की जो थिकनेस है वो भी आपकी इंक्रीज करती है एज द नंबर इज गोइंग ऑन। लेकिन इन पेंसिल का हमारी ड्राइंग में कोई यूज नहीं। ठीक है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा था। उसके बाद आपकी पेंसिल आ जाती है HB। HB जो इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड बोल्ड। तो ये वाली आपकी मिक्सचर होती है, हार्ड भी होती है, बोल्ड भी होती है। और ये आपकी जो कॉन्टिन्यूस थिक लाइंस ड्रॉ करने के लिए, अगर लाइंस हम करेंगे, लाइंस उस टाइम देन गेट द क्लियर आइडिया। मैं उस टाइम आपको बता भी दूंगा कि कौन सी पेंसिल आपने कब यूज करनी है। और जो H होती है, H इज फॉर हार्डनेस। जो आपने स्टार्टिंग में थिन लाइंस ड्रॉ करनी है, थिन लाइंस यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल, राइट। तो पेंसिल आपने HB और 2H आपने दो पेंसिल आपने परचेज करनी है। नेक्स्ट थर्ड इज अ शार्पनर। शार्पनर आपने लॉन्ग एज वाला शार्पनर आपने यूज करना है। आपने चेक किए होंगे, जैसे इधर दो कंपनी का हम देखते हैं, नटराज और जैसे अप्सरा की बात कर रही हूँ। तो नटराज का जो शार्पनर होता है वो आपका लॉन्ग एज नहीं होता। अप्सरा का आता है, अप्सरा का जो होता है वो लॉन्ग एज होता है। वो थोड़ा सा शार्पनर लंबा भी होता है और आपको आइडिया लग जाता है कि इससे जो शार्प होगी वो पेंसिल का जो एज है वो थोड़ा सा लेंथी में बनेगा। वो थोड़ी ब्रेक कम होती है, वो जल्दी आपका ज्यादा चेंज आपकी चल जाती है।
एक बार शार्प करके ज्यादा टाइम आपका निकाल। नेक्स्ट इज द इरेजर। इरेजर कोई भी आपको नॉन डस्ट टाइप की कोई भी आपको इरेजर आप ले सकते हो, ठीक है। कोई ज्यादा छोटी भी नहीं, बिगर इरेजर का थोड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जैसे आप यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग दैट इरेजर, तो उसमें आपका उसका स्मॉल जो साइज है दैट इज नॉट शॉर्ट, उसका वो कम नहीं होता, साइज नहीं कम होता। इरेजर के बाद देन इज द, थोड़ा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ। हम बुक भी पहले बता देता हूँ आपको। बुक, इसके लिए बुक लेंगे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय पीएस गिल, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एनडी, ठीक है। इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो अगर आप परचेज करना चाहते हो। मैं टाइटल इसका प्रॉपर्ली, वैसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है, लेकिन मैं भी हो सकता है किसी और नेम से आती हूँ, टाइटल हो सकता है चेंज कर दिया हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप ढूंढोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। मार्केट में भी जाके आप स्टेशनरी की शॉप पे भी जाते हो तो वहां से भी आपको, अगर किसी सिटी में जाते हो तो सिटी में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इरेजर के बाद देन इज द स्केल। कौन इज द स्केल? स्केल आपने 50 सेंटीमीटर वाला स्केल लेना है, फिर भी ऑफ प्लास्टिक एंड ऑफ गुड क्वालिटी। एक स्केल आपने लेना है 30 सेंटीमीटर वाला, और इसको 1 फीट के लिए, ये आप कोई भी सीट प्रेफर कर सकते हो, स्टील का भी आप ले सकते हो या प्लास्टिक का भी ले सकते हो। अगर स्टील का आप लेते हो, स्टेनलेस स्टील का, एसएस का, तो प्लास्टिक के कंपैरेटिवली थोड़ा बेनिफिशियल ये है कि स्टील आपका जल्दी जो है ये आपका टूटता नहीं है। प्लास्टिक का स्केल में थोड़ा, आप बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर वाला तो प्लास्टिक का लेना है, ये हमने स्टील का क्यों नहीं बोला? बेटा जो स्मॉल वाला स्केल होता है, स्मॉल वाला स्केल इतनी जल्दी नहीं टूटता, जो 30 सेंटीमीटर वाला होता है, इससे डबल साइज का होता है, वो आपका थोड़े ब्रेकेज के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं इसको स्टील का हम स्केल ले लें, जो इसको आपको लाइफ लॉन्ग इसको आप यूज कर सकते हो। वैसे भी जो कॉमन जो नॉर्मल ड्राइंग में आपका यूज होता है कि यूज फॉर ड्राइंग का मार्जिन ओनली। जब कभी कभार कोई बिगर लाइंस, लेंथी लाइंस आपने ड्रॉ करनी हो, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस स्केल। तो नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टर और डी, इसको बी बोलते हो। प्रोटेक्टर भी आपकी प्लास्टिक की आएगी। नेक्स्ट इज द कंपास। कंपास कोई भी आपने ऑफ शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जैसे 5-7 रुपए वाली कंपास कॉमेट कंपनी की आती है, वो वाली कंपास नहीं लेनी, अच्छी कोई बढ़िया कंपनी की। मैं कंपनी का नाम तो चलो क्या बताऊं आपको, अप्सरा की भी आएगी, या आपकी फैबर वगैरह की शायद आपकी होगी। Sir, you are not audible. हाँ बेटा, मैं ऑडिबल और नॉट? Yes, sir.
Yes, sir, audible. बेटा किसके पास आवाज किसके पास नहीं आ रही? प्लीज टेल मी इन द चैट। कोई सही की आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा बताओ बेटा मेरे को कौन कह रहा था आवाज नहीं आ रही? यस सर, अब आ रही है। ठीक है जी। कंपास आपने कोई भी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की कंपास आपने ले लेनी है व्हिच शुड बी स्मॉल सर्कल्स वगैरह या बिगर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपके इट शुड बी स्टेबल। जो उसका पॉइंटेड एज होता है, पॉइंटेड एज आपका शार्प हो, एक्सेसिव भी शार्प ना हो लेकिन शार्प हो सो दैट इट्स नॉट मूविंग व्हाइल ड्राइंग द सर्कल्स। एंड लास्ट वन इज द सेलोटेप और पेपर क्लिप्स। ठीक है, जो आपने शीट आपने लगाने के लिए, ड्राइंग शीट लगाने के लिए या A4 शीट को भी लगाने के लिए यू शुड बी रिक्वायरिंग द सेलो टेप या पेपर क्लिप्स। तो डिपेंड करता है आपको पेपर क्लिप अगर किस तरह क्लिप, जैसे पेपर क्लिप की बात करते हैं, पेपर क्लिप आपके ड्राइंग बोर्ड के लिए जनरली पेपर क्लिप हम यूज करते हैं। सेलो टेप भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे आप घर पे A4 शीट के ऊपर करते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेलो टेप भी यूज कर सकते हो या पेपर क्लिप भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप वैसे नॉर्मली हम वैसे भी यूज कर सकते हैं उनको A4 शीट को तो, लेकिन आप सेलो टेप या पेपर क्लिप लगा के तभी इसको ड्राइंग बनाओ, अदरवाइज दिस कैन मूव। ठीक है, जब उसको किसी पेपर जैसे आपका कार्डबोर्ड आता है, कार्डबोर्ड बोर्ड के ऊपर फिक्स करके देन यू शुड बी ड्राइंग द ड्राइंग शीट। So these are all about the items which are required, चाहे आप ऑफलाइन में आते हो या ऑनलाइन में आते हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस नोट करवाता रहा करूंगा, क्वेश्चंस आपने करवाया करो क्लास में, देन यू हैव टू रीड्रॉ दैट क्वेश्चंस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन द in the form of on the A4 sheet and then submit as an assignment। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट देता रहा करूंगा, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की देयर विल बी 5 to 10 क्वेश्चंस। आपके ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस होगा, लाइंस के आपकी दो शीट्स रहेंगी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस 1 एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस 2। उसमें भी आपकी 6 to 8 प्रॉब्लम्स होगी दोनों शीट्स में अलग अलग। तो उनकी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की एक शीट हो जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की आपकी सेकंड हो जाएगी, असाइनमेंट मींस। ठीक है, उसके ऊपर आप एक A4 शीट, जैसे A4 शीट आपकी ये वाली शीट है, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, जितने भी आपको कन्वीनियंट भी आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आप करके देन उसकी स्कैन करके PDF बना के सबमिट एज ए असाइनमेंट। ठीक है, तो भी उसके बाद जैसे ऑफलाइन हम क्लास में ड्राइंग शीट आपने स्टार्ट करनी है, ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे आपने स्टार्ट करना है, कहाँ पे एक आपका मिनी ड्राफ्टर का जो यूज है वो अभी हम आपको ज्यादा वीडियो वगैरह में बताएंगे, या कोई यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो पड़ा हो वो आपको शेयर कर दूंगा। या अगर फिर भी आपको some students want to use that then तो उसका वीडियो वगैरह कोई मेरे पास ड्राफ्टर पड़ा हुआ है तो ड्राफ्टर से आपको वीडियो बना के इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी लेकिन जो अगर ऑफलाइन क्लास में आप आते हो तो ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे आपने शीट आपने स्टार्ट करनी है that I am telling you। So this is the sheet 500 mm into 702 mm। First of all, you have to draw the margin
of 10 mm on all the sides. ये वाला जो आपको मार्जिन दिखेगा from the edge of the sheet, it should be 10 mm on all sides. उसके बाद then starting from the margin के बीच में you have to draw a title block. Title block का जो size रहेगा that will be of size 50 mm by 150 mm. On this side it should be this should be 150 mm and of height 50 mm. Then divide this 150 into 3 equal portions. 50 mm, 50 mm and 50 mm. Then draw a parallel line to this line. Then divide, ये आपका बन गया 50 by 50. Then divide this into 5 equal portions. 1, 2, 3, 4 and 5. Then after that, join this. ये वाली तो 20 mm वाली लाइन है फ्रॉम द टॉप, यहां से आप इसको डायरेक्ट सीधा ऐसे ज्वाइन कर लीजिए पैरेलल टू द दिस लाइन. Then draw this vertical line. And इसमें क्या क्या आपने फिल अप करना है. Here you should write the name of our university, Guru Jageshwar University of Science and Technology. एक आपने काम और करना है. ये आपके पास कितना पोर्शन बचा हुआ है 30 mm by 50 mm. 30 mm को डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शंस 15 mm एंड 15 mm. उसके बाद ये 15 mm जो बना 15 mm को डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शंस 7.5 mm एंड 7.5 mm. यहाँ पे नोट कर देता हूँ 7.5 mm and 7.5 mm. This should be also 15 mm. Okay. Then here you will write down your name, roll number, then branch oblique section, then in the next step you should write the scale. Scale used is 1:1. स्केल का भी आपको मैं बताऊंगा. इसमें कोई डाउट बेटा नेम, रोल नंबर, ब्रांच ऑब्लिक सेक्शन जैसे आपका CSC 1 है, here you should write the CSC 1. Scale 1:1 and then date on which assignment is given, that date on which sheet is given to you. Draw. Then in this portion you should write the title of a drawing. Title of the drawing में फर्स्ट जैसे फर्स्ट शीट आएगी आपकी, फर्स्ट शीट में it will be of a projection of a points. First sheet will be of a projection of points. So title of drawing is the title of drawing here. Here you will write the projection of a points. Second sheet will be projection of a lines 1, projection of lines 2, like so.
projection of planes, projection of solid. So these are the different titles of the drawing. Projection of points. First आपकी sheet रहेगी projection of points. So this portion we make a drawing symbol. ये symbol का भी आपको मैं बता दूं इसमें. इस कॉलम में checked by and in the last you should write the grade. Checked by and grade. ठीक है जी. अभी आपका रहेगा ड्राइंग सिंबल. ड्राइंग सिंबल में क्या है? ड्राइंग सिंबल में बेटा म्यूट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स प्लीज. ये आपका ट्रेपेजॉइडल एक बनाया हुआ हमने और दिस विल बी ऑफ सर्कल्स. ये आपके सर्कल्स बनेंगे. इसका जो डायमीटर बनेगा इसके इक्वल होगा. ये वाला स्मॉलर होगा, स्मॉलर इसका स्मॉलर. दिस इज कॉल्ड द ड्राइंग सिंबल. दिस सिंबल इज फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस बाय डिफॉल्ट जो आपने बनाना है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वाला ये सिंबल आपने ड्रॉ करना है. ठीक है. एक अल्टरनेटिवली यू मे ड्रॉ फॉर द थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस. यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ. ठीक है. दिस इज अ ड्राइंग सिंबल फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. दिस इज फॉर द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. लेकिन जो आपने ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करना है वो आपने यही वाला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. इसकी डिटेल जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की कैसे हम सिंबल ये लेते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसे आपको प्रोजेक्शंस करवाऊंगा देन वी विल डू दैट. तब आपको मैं डिटेल में ये बताऊंगा. ठीक है. अभी आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा. ठीक है. तो इसके बारे में और टाइटल ब्लॉक बनाना है आपने 50 mm by 150 mm. ठीक है. देन डिवाइड इनटू 150 वाले पोर्शन को थ्री इक्वल पोर्शन में आपने डिवाइड करना है. 50 mm एंड 50 mm. Then this 50 by 50 को divide it into 5 equal portions. 10 mm, 10 mm, 10, 10, 10. ठीक है. ये वाला जो ब्लॉक बचा आपके पास जहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है वो आपका 20 by 100 mm का बच गया. जी वाला 20 mm by 100 mm. उसके बाद ये वाला जो बचा आपका ये 30 mm हुआ. 30 को डिवाइड इनटू इक्वल पोर्शंस 15 mm एंड 15 mm. और उसके बाद जो नीचे वाला जो 15 mm पोर्शन है डिवाइड इनटू टू इक्वल पोर्शन 7.5 mm एंड 7.5 mm. ये वाला जो आपके पास ब्लॉक बचा हुआ है ये आपका 30 mm by 50 mm का आया. यहाँ पे आपका टाइटल ऑफ द ड्राइंग आएगा. उसके आपका फर्स्ट रो में आपका नेम, रोल नंबर, ब्रांच, oblique section, scale used 1:1, date जिस डेट को आपको असाइनमेंट मिली है
देन उसके बाद चेक बाय इसमें जो भी टीचर आपके चेक कर रहे हैं उसके अंदर उसके सिग्नेचर, देन ग्रेड। जनरली देयर विल बी 10 मार्क्स फॉर ए असाइनमेंट। जो हम शीट्स की चेकिंग करते हैं, चेक करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि तो जनरली 10 मार्क्स में से हम इसको ग्रेड करते हैं। और यहाँ पे आपका आएगा ड्राइंग सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये वाला ड्राइंग सिंबल आपका इसके अंदर है। दिस इज फॉर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये नहीं लिखना आपने, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं लिखना, सिर्फ सिंबल बनाना है आपने। सिंबल अगर आपने बना दिया, सिंबल बना दिया, then it means each and everything। इसका मीनिंग ये है कि ये वाली आपकी जो सॉरी सारी जो आपने ड्राइंग ड्रॉ की है, ऑल दिस ड्राइंग इज इन द assuming the drawing to be in the first angle projection, all the objects are in a first angle। ठीक है जी। और आपने ये डायमेंशनिंग जो करनी है इसकी, जैसे हम यहाँ पे मैं बार-बार यहाँ पे 15 mm या 10 mm एक दो जगह मैंने लिखा हुआ है, तो ये कहीं पे भी आपने mm आपने इनकी डायमेंशनिंग हम करेंगे, mm लिखने की आपको देयर इज नो रिक्वायरमेंट, all the dimensions are in mm। ये आपका डिफॉल्ट टाइप का सिस्टम, all dimensions are in mm। ये सबसे पहली हमारी जंक्शन ये है कि ऑल द डायमेंशंस आर इन mm। कोई भी आपको इंच वगैरह में या कोई और सेंटीमीटर में कोई भी डायमेंशंस आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको 10 सेंटीमीटर हमने पहले लिखा भी होगा, 10 सेंटीमीटर लिखा तो 10 सेंटीमीटर मींस 100 mm। 100 mm ड्रॉ करके आपने बता दी है, वहां पे लिखना नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर है कि 100 mm, नॉट टू बी डिस्क्राइब्ड। सिर्फ आपने 10 लिखोगे और जब 100 लिखोगे आप उसको 10 लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ना mm लिखने की, सेंटीमीटर लिखना है ना। So this is all about the starting of the sheet। जैसे आपने A4 ये वाला जो सारी चीजें मैंने बताई है, दिस इज फॉर द B2 शीट ओनली। जो आपने ऑफलाइन शीट में करनी है, ऑफलाइन शीट के लिए मैंने सारी चीजें बताई है। जो A4 शीट है, A4 शीट में ये चीज नहीं करनी आपने, टाइटल ब्लॉक इसमें नहीं बनाना आपने। मैं दोबारा फिर बार-बार इसको रिपीट कर रहा हूँ because there may be some confusion about the A4 sheet and B2 sheet। वो आपको मैं ऑफलाइन सिस्टम के लिए बता रहा हूँ ताकि ये नहीं कि हम एक नए कंसेप्ट अपना प्रोड्यूस कर दें। ये A4 शीट हमारी एक अल्टरनेटिव हमने अपनी तरफ से बनाया है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि A4 शीट के ऊपर आप ड्राइंग बना सकते हो, क्योंकि हमारा सबमिशन का मेथड थोड़ा चेंज हो गया है। पहले तो आपकी ड्राइंग शीट बनती थी, तो ड्राइंग शीट को हम कन्वेंशन यहाँ पे क्लास में अपने चेक करते थे, ये है कि आपकी चेक नहीं होती थी, लेकिन बट these are to be scanned and then make the proper format and then submit it। तो वो B2 शीट जो आपकी है वो आपकी हो नहीं पाएगी, that is why we have taken this A4 शीट। A4 शीट पे आपने टाइटल ब्लॉक अपनी नहीं बनाना, मैं ये बार-बार आपको चीज बता रहा हूँ, A4 शीट पे नहीं ड्रॉ करना। ये अगर आप क्लासेस में आते हो, सिंपली नॉर्मल क्लासेस में आते हो, उस टाइम आपको B2 शीट के ऊपर ये टाइटल ब्लॉक आपने बनाना है। पहले आपने मार्जिन ड्रॉ करना है 10 mm ऑन ऑल द साइड्स, उसके बाद आपने टाइटल ब्लॉक बनाना है 150 बाय 50 mm। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ दिस, देन आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन आपकी क्या चीज है, प्रोजेक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं। प्रोजेक्शन मींस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इसकी सिंपल वर्ड हम प्रोजेक्शन भी यूज करते हैं। any issue, any problem up to now, किसी को कोई डाउट हो कि सर ये किस टाइप से करना है, हमने कैसे A4 शीट पे करना है कि B2 शीट पे करना है, किस टाइप का आपको कोई इशू हो किसी टाइप का, यू मे आस्क।
तो अभी का लेक्चर है आज अभी खत्म कर रहा हूँ। अभी आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। प्रोजेक्शन का मीनिंग बेटा, प्रोजेक्शंस बेसिकली जो प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन इज द शैडो। आप एक जैसे यू हैव ए ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर आपने एक रॉड आपने खड़ी कर दी, तो क्या बनेगा, उसका एक शैडो बन जाएगा। शैडो बनेगा ना, तो शैडो कैसे फॉर्म हो रहा है आपका, उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, लाइट फॉल करने के बाद उसका एक शैडो बन रहा है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम सम सोर्स, उसका जो शैडो बन रहा है, दैट शैडो इज पर्टिकुलर शैडो इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। हाँ जी बेटा, सचिन मेरे से पूछा है, सचिन A4 शीट पे बेटा टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना। मैं आपको दोबारा फिर ये चीज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। A4 शीट पे आपने टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना है, उस पे सिंपली आप अपना नेम और रोल नंबर लिखोगे। हाँ, एंगल का मीनिंग बेटा, एंगल का भी ये सारे आपको समझ, जब प्रोजेक्शन हम करेंगे उस टाइम देन डू द, तब मैं आपको सारा मैं बताऊंगा कि कैसे। PDF of any book, no I have no PDF, बेटा इन बुक्स की दोनों की PDF नहीं है मेरे पास। PDF मेरे पास किसी और बुक की होगी, दैट